Assalamu alaikum. Now today's discuss how to create Fiverr gigs, checks low keywords, low competitions, Fiverr updates, unprofessional accounts remove, seller and buyer accounts. सबसे पहले हम बात करते हैं फाइवर की गिग्स क्रिएट करने के ऊपर। उससे पहले अगर हम बात कर ले लो कंपटीशन की, हज़ारी सी बात हमारे पास अगर लो कीवर्ड्स लो कंपटीशन कीवर्ड्स होगा तो हम तभी जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक जैसा कि हमने फाइवर डॉट कॉम के ऊपर इसको ओपन किया तो हमें यहाँ पर सर्च इंजन में हम पहले सर्च करेंगे जैसे यूआई यूएक्स डिज़ाइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो शो हो रहा है वो 46,258 सर्विसेज़ यहाँ पे शो हो रही है और हर सर्विसेज़ के ऊपर जो है मतलब लोगों की गिग शो हो रही है। कहीं किसी को एक गिग के ऊपर 355, किसी को 81 ऑर्डर्स मिले हैं, किसी को 326 ऑर्डर्स मिले हुए हैं और किसी को 134। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ऑनलाइन सेलर के ऊपर इसको चेक करने की, तो यहाँ पर इसकी सर्विसेज़ जो है वो 2,945 है। मतलब यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन सेलर इस वक़्त है, वो 2,945 है। तो जब हमारे पास लो कंपटीशन के कीवर्ड्स होंगे, तो उस वक़्त हम जो है वो गिग्स बना सकते हैं। जैसे यूआई मोबाइल, अब मोबाइल ऐप को देख लेते हैं। इसके ऊपर जो है वो गिग्स बन सकती है या नहीं बन सकती, उसका जो है कॉम्पिटिशन भी चेक करेंगे। इसका कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हाई है, 32,667। तो हम हमेशा वो कीवर्ड्स ढूँढेंगे जिसके ऊपर लो कॉम्पिटिशन, जैसे हमारे पास यूआई और एआई के ऊपर जैसे आजकल काम हो रहा है, तो इसके ऊपर हम सर्च करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 4,840 जो है वो सर्विसेज़ मिलती हैं और अगर हम इसका फ़िल्टर को लगाएँ यहाँ पर ऑन करें ऑनलाइन सेलर का, तो यहाँ पर हमें जो है वो 321 सर्विसेज़ मिलेंगे। आप कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज़ की तादाद बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं गिग्स बनाने की कि गिग्स अब हमें आइडियाज़ मिल गया, कॉम्पिटिशन मिल गए व्हाटएवर। आप जिस भी सर्विसेज़ के ऊपर काम करते हैं लाइक आप अमेज़न का काम करते हैं या ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का काम करते हैं या आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन का, लोगो डिज़ाइन का, बैनर डिज़ाइन का, इसके अलावा डेवलपिंग का काम करते हैं, कोई भी मतलब आप यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज़ को सर्च करेंगे। जब आपको यहाँ पर लो कंपटीशन मिल जाएगा तब आपने वो उसके ऊपर जो है वो गिग्स बनानी है। जैसे लाइक मैं सबसे पहले देखें गिग्स बनाने का जो रूल है, सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट लाइन के ऊपर जो 4 गिग्स है इनको आपने सेपरेट जो है वो अपने टैब्स के ऊपर ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ की जो नीचे की जो सेकंड रो के अंदर जो 4 गिग्स है इनको भी आपने सेपरेट जो है वहाँ पर वन बाय वन इसको ओपन कर लेना है टैब के अंदर। अच्छा, इसके बाद फिर हम जब ये टैब के अंदर ये ओपन हो जाएँगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके टाइटल को पढ़ना है। टाइटल को पढ़ना है और टाइटल के अंदर हमेशा ये देखें, याद रखें कि आपको जो है वो कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे ये प्रोफ़ेशनल है, 1 कीवर्ड्स, यूआई 1, ये कितने होंगे 2, प्रोफ़ेशनल यूआई 3 और प्रोफ़ेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइन 4 और यहाँ पर 2D गेम्स। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ से इसकी थंबनेल्स को देख लेना है यहाँ पर और इसके अलावा आपने इसके डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। मतलब उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने बताया कि उसने 6 साल के अंदर जो काम किया, उसको जो काम आता है और जो-जो वो सर्विसेज़ दे रहा है। नीचे वो अपने बता देगा कि मैं ऑनलाइन सर्विसेज़ दे सकता हूँ 20/4 जो है मतलब बाय 7 आपको हॉर्स के अंदर जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ काम। कोई भी मसला आ जाता है तो उसको फ़ौरी आपको काम करके दूँगा और आपका अगर काम पसंद ना आए तो आपकी जो है पेमेंट वो रिफ़ंड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फिर आपने इसकी जो है वो रेटिंग को देख लेना है, यहाँ पे रिव्यूज़ को और इसके अलावा आपने जो है यहाँ पर कीवर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपकी गिग्स को जो है वो रैंक करवाने में मदद करते हैं। जो
जिस तरह के लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे तो हमारी गिग रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आपने जो है यहाँ पर इसके 3 पैकेजेज़ होते हैं, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियर। बेसिक के अंदर आप जो मतलब 1 लोगो देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बता देंगे उसका डिलीवरी टाइम्स और ये फर्स्ट बेसिक में जो है वो जो डिलीवर टाइम्स होता है 1 दिन का होता है और स्टैंडर्ड के अंदर 3 डेज़ और प्रीमियर के अंदर आप 5 डे का जो है वो टाइम डिलीवर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपका थंबनेल्स मतलब आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है इसको। अब नेक्स्ट गिग्स की जानिब देखते हैं तो इसके अंदर भी इसके कीवर्ड्स को देखें, मोबाइल, यूआई, यूएक्स, कंसेप्ट। इसके अलावा मतलब यहाँ पर इसके आप थंबनेल को देख लें। थंबनेल जो आपका ये मेन होता है, जैसे एक शॉप है तो उसको जब बनाते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग की जाती है। अगर उसके अंदर चीज़ें होंगी, डिज़ाइनिंग होगी तो तभी कस्टमर दुकान पे आता है। ऐसे ही हमने अपनी गिग्स के ऊपर अच्छी सी डिज़ाइनिंग करनी है, ग्राफ़िक का यूज़ करते हुए गिग्स को अच्छा बनाना है जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आए। इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें और इसके अलावा आपने यहाँ पर इनके कीवर्ड्स को देख लेना है और बताने का मकसद ये है कि जैसे अब इसने यहाँ पर मोबाइल यूआई यूएक्स लिखा हुआ है। एक कीवर्ड्स यहाँ पर मतलब आपने 8 की 8 गिग्स यहाँ पे जो है वो ओपन की होंगी तो आपने स 1 बाय 1 सबके जो है वो कीवर्ड्स को देख लेना है। मतलब यहाँ पर अगर मोबाइल ऐप आ रहा है, यूआई डिज़ाइन का आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है तो आपने उस कीवर्ड्स को उठा के अपनी गिग्स के अंदर जो है वो लगा देना है कीवर्ड्स के सेशंस में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइवर की अपडेट्स। फाइवर की अपडेट्स ये हो चुकी है कि पहले जो है आप बाय रिक्वेस्ट की मदद से जो क्या करते थे कि लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि हमें जो है आप ऑर्डर दे सकते हैं। कैसे? जैसे लाइक आप जो है वो किसी को प्रपोज़ल लिखते हैं तो ऐसे पहले जो है फाइवर के ऊपर आप क्लाइंट को प्रपोज़ल लिखते थे। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ करने से क्या होता था कि वो जो बायर था उसका लिंक ओपन हो जाता था और यहाँ पर उसका वो लिंक आ जाता था यूआरएल और वो आप उसको क्लिक करते थे। कुछ ही लोगों ने जो है अपने मैसेज को हिडन किया होता था, किसी ने नहीं किया होता तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करते थे, जिससे ऑर्डर्स लेने के ज़्यादा चांस होते थे। अब ऑर्डर लेने के ज़्यादा जो चांस है वो आपकी गिग के ऊपर है। बाय रिक्वेस्ट ख़त्म हो चुकी है और अब नई अपडेट्स ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फाइवर ने जो है उन लोगों के अकाउंट्स को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है जो फाइवर के ऊपर जो है वो सर्विसेज़ को और फाइवर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मतलब कि अनप्रोफ़ेशनल जो लोग हैं, जो फाइवर पे आते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं, दूसरे लोगों से करवाते हैं या वो काम करते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट्स को पसंद नहीं आता और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लाइंट्स को बाद में जो है फाइवर सपोर्ट से बात करनी पड़ती है। याद रखें एक बात मेरी कि फाइवर जो है वो बायर की बात को सुनेंगे, सेलर की बात को नहीं सुनेंगे। लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्लाइंट्स ने काम करवा लिया, मैंने उसका काम किया वेबसाइट का और उसको पसंद आ गया, उसने मुझे रिव्यूज़ भी दे दिया और देन क्या हुआ कि उसने बाद में जो है वो फाइवर स्पोर्ट्स को बात की कि मेरा ये मसला हल नहीं हुआ। उसका हैकिंग का मसला था, उसको मैंने क्लियरली बता दिया था कि ये मसला मुझसे नहीं होगा, तो आप किसी और से करवा सकते हैं। फाइवर ने क्या किया कि कुछ ही मिनट के बाद या कुछ दिन के बाद जो है वो उन्होंने मेरे उसी ऑर्डर्स को कैंसल कर दिया और उसको पेमेंट जो है वो रिटर्न कर दी। तो ये इससे ये साबित होता है कि फाइवर जो है वो बायर को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। तो इसके बाद जो अनप्रोफ़ेशनल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो फाइवर उनको ख़त्म कर देगा और फाइवर जो है वो दिन-ब-दिन जो है वो इसके रूल सख्त होते जा रहे हैं और सिक्योर होता जा रहा है ये और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लग रही है। जैसे अपवर्क के ऊपर जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जैसे आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। मेबी ये भी हो सकता है कि आने वाले वक़्तों में आप जो है फाइवर पे ऊपर काम करने के लिए आपके पास जो है बिट्स का होना ज़रूरी हो। शायद इस तरह का कोई फंक्शंस बना रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो स्किल सीखनी है। आप
जो भी स्किल आपको आती है उसको अच्छे से करें। प्रोफ़ेशनल बंदा तभी बनता है जब काम करता है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, हज़ार दफ़ा जब काम करेंगे, उस काम के अंदर उसकी स्मूथनेस पैदा होगी, तो वो एक प्रोफ़ेशनल डेवलपर या एक प्रोफ़ेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइन बन जाता है डिज़ाइनर। इसके बाद लास्ट बात कहते हैं हम कि फाइवर के ऊपर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है सेलर अकाउंट्स, एक होता है बायर अकाउंट्स। सेलर अकाउंट्स क्या करता है कि इसमें आप सर्विसेज़ जो सेल कर रहे होते हैं, वो आपका अकाउंट होता है सेलर अकाउंट्स, और जो बायर अकाउंट होता है, जैसे किसी ने आपसे काम करवाना है, तो वो उसका बायर अकाउंट होता है। सेलर अकाउंट्स के अंदर जो है वो 7 गिग्स होती है, और बायर अकाउंट जो है वो सिर्फ़ क्या करता है कि पोस्ट लगाता है, और जो फाइवर है उसको हर बंदे की प्रोफ़ाइल शो करवा देता है। और जिसकी टॉप के ऊपर जिसकी रैंकिंग अच्छी होंगी, रिव्यूज़ अच्छे होंगे और रेटिंग अच्छी होगी, तो वो जो है फाइवर उसको रिकमेंड करता है कि ये लोग हैं, आप इनसे काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब रेटिंग का भी इश्यू है कि आपकी रेटिंग जो है वो 4.9 तक होनी चाहिए, इससे नीचे ना हो आपके। और लेवल 1 की अगर हम बात करें, लेवल 1 जिन लोगों को मिलता है, लेवल 1 मिलता है कि जिन्होंने $400 अर्न किया हो 60 डे के अंदर। इसमें आपको फिर वो 4 जो एक्स्ट्रा गिग्स दी जाती हैं, और अगर आपका कंपटीशन ऑर्डर कंप्लीटेशन टाइम 0 हो जाता है, तो आपका जो बैच वो रिमूव हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है फाइवर की गिग्स बनाएँ, अच्छे से बनाएँ, उनको उन सबसे पहले उसके टाइटल्स को, कीवर्ड्स को, पैकेजेस को, डिस्क्रिप्शंस को, इमेजेस को अच्छे से एक दफ़ा देखें। कैनवा के ऊपर जाएँ, वहाँ पर आप अच्छी सा थम इसका एक थंबनेल बना लें, और अच्छे से जो है पैकेजेस रखें। यूनिक पैकेजेस हो, यूनिक आपका टाइटल हो, और डिस्क्रिप्शन अच्छी हो आपकी। और एक बात जो मैंने बात करनी थी आपसे, ये देखिए इसकी प्रोफ़ाइल की इमेज। ये प्रोफ़ाइल इमेज देखिए बहुत अच्छी है, परफ़ेक्ट है, व्हाइट बैकग्राउंड इसके साथ यूज़ हुई है। और ये ब्लू टिक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है फाइवर जो है वो चॉइस अकाउंट्स के पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइवर के जो ऊपर यूज़ होती है थंबनेल। थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए, और इसके अलावा हम कैनवा के ऊपर एक अच्छा-सा टेम्पलेट भी डिज़ाइन करेंगे, और हम बात करेंगे कि हमारी जो फाइवर की गिग है, उसके ऊपर क्लिक्स, इम्प्रेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए, और 1 वीक के अंदर कैसे हमें ऑर्डर्स मिले, और हमारी जो फ्रीलांसिंग की कैरियर जो है वो स्टार्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में आपके साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अगर कोई भी मसला हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।